हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का टीजी स्टॉक्स में। और आज मेरे पास आए हैं कुछ स्टॉक से रिलेटेड सवाल, तो जिनका मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में जवाब। तो अगर आप लोगों का भी कोई किसी स्टॉक से लेकर कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप भी पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे दूँगा। तो चलिए पहला सवाल ले लेता हूँ। तो देखिए, पहला सवाल है रवि कुमार का। तो इन्होंने लिए हैं पीएनबी के शेयर, 1000 शेयर लिए हैं 45 रुपये के भाव पे। तो अब पीएनबी ट्रेड कर रहा है 35.60 पैसे पे। ये देखिए, हाँ पे 35.60 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं। तो रवि कुमार जी, आपने क्या सोच के लिया था ये तो आपने बताया नहीं कि आप ट्रेडिंग कर रहे थे या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें। तो ये भी आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोग किस लिए शेयर लेते हैं, क्योंकि मुझे फिर जवाब देने में आसानी होगी। तो देखिए, अगर आपने ट्रेडिंग के लिए भी लिया है या इन्वेस्टमेंट के लिए भी लिया है तो देखिए, ऐसे शेयर में आप मत फंसिए कभी भी। मैं तो कहूँगा बहुत ही गलत किया आपने। देखिए, पीएनबी कहाँ 90 रुपये से अभी पिछल के 18 रुपये तक चला गया था। तो इस तरह के स्टॉक में कभी भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट मत कीजिए आप लोग। हमेशा मैंने बहुत ही इन्वेस्टर या ट्रेडर को देखा है, वो छोटे शेयर देख के जल्दी फंस जाते हैं उसमें, क्योंकि वो सोचते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं क्योंकि छोटा शेयर है, तो अगर बढ़ गया तो मुझे ज़्यादा मुनाफा होगा। तो देखिए, अभी आपको नुकसान हो रहा है 10,000 का, क्योंकि आपको 10 रुपये प्रति शेयर लॉस हो रहा है ना। तो इस तरह से कभी मत कीजिएगा। इस तरह के मैं अपने व्यूवर्स को बता देता हूँ, इस तरह के शेयर में कभी भी इन्वेस्ट या ट्रेड मत कीजिएगा। देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि बड़ा स्टॉक लेने में कोई ख़राबी है और बड़ा स्टॉक लेने से आप लोगों का पैसा ज़्यादा लगेगा और क्वांटिटी कम मिलेगी। तो क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। देखिए, क्वालिटी लेना है आप लोगों को, क्वांटिटी से आपको कोई मतलब नहीं है। क्वालिटी स्टॉक लीजिए। और देखिए, अभी क्वालिटी स्टॉक लेते रवि वर्मा कुमार जी तो उनको प्रॉफिट हो रहा होता। अब देखिए, यही अगर एचडीएफसी बैंक लिया होता इन्होंने पीएनबी के बदले तो प्रॉफिट हो रहा होता ना। तो इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ अभी आपको क्या करना चाहिए रवि कुमार जी। तो थोड़ा खोल लेता हूँ मैं पीएनबी का चार्ट। तो देखिए रवि कुमार जी, यहाँ पे पीएनबी का चार्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अभी आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। अगर आप लॉस बुक करना नहीं चाहते हैं, अगर आप लॉस बुक कर सकते हैं तो लॉस बुक करके मैं तो कहूँगा आप आईसीआईसीआई बैंक में निवेश कर दीजिए। तो वहाँ पे आपका लॉस भी कवर हो जाएगा और आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा, क्योंकि अभी आईसीआईसीआई बैंक गिरा हुआ है तो अपने हाई से नीचे आया है। तो आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो मेरी तो राय है, अगर आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, वरना तो मर्ज़ी आपकी है। तो पीएनबी पे मैं आपको बता देता हूँ क्या करना चाहिए आपको। तो देखिए, पीएनबी तो अपने मूविंग एवरेज से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। देखिए 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, ये सब ईएमए से ये नीचे जा चुका है। देखिए यहाँ पर। तो अब इसे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करेगा तो तभी इसमें मजबूती आएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा। 100 डे मूविंग एवरेज है इसका 38 रुपये पॉइंट 90 पैसा। देखिए 100 डे मूविंग एवरेज 38.90 पैसा, ठीक है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करे तो मजबूती बनेगी पीएनबी में। उसके बाद ये जाएगा, तो उसके बाद ये देखिए, अगर इसके ऊपर निकला तो सीधे जाएगा 40 रुपये पे, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मजबूती आएगी और उसके बाद ये 40 रुपये पे चला जाएगा। फिर उसके बाद 40 रुपये के ऊपर मैं बताता हूँ, फिर 42 रुपये तक जाएगा 42 रुपये से। उसके बाद इसमें 42 रुपये ये जाएगा 42 रुपये तक। तो देख लीजिए, ये यहाँ तक चला जाएगा। अगर यहाँ तक चला गया तो फिर आपका आपने जिस भाव पे लिया है वो भाव आ सकता है, लेकिन इसमें समय लगेगा रवि कुमार जी। तो आप अगर समय दे सकते हैं तो दीजिए, क्योंकि समय ज़्यादा लग सकता है। तो अगर आप लॉस बुक कर सकते हैं तो लॉस बुक करके मेरी तो यही सलाह है कि आप आईसीआईसीआई बैंक में निवेश कीजिए, बहुत बढ़िया है। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में निवेश नहीं करना चाहते तो एसबीआई में कीजिए, वो भी बहुत ही बढ़िया पब्लिक सेक्टर बैंक है, सबसे दिग्गज है देखिए पब्लिक सेक्टर में। तो आप वहाँ पे निवेश कर दीजिए, वहाँ पे आपका मुनाफा भी होगा और लॉस कवर हो जाएगा आपका, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट सवाल ले लेता हूँ। तो रवि कुमार जी, मैंने आपकी सवाल का जवाब दे दिया है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल ले लेता हूँ। नेक्स्ट सवाल पीयूष वर्मा का है, यस बैंक। तो देखिए ये भी यस बैंक, तो इन्होंने लिया है 2500, क्वांटिटी लिया है 2500 और अब 19 रुपये पे इन्होंने लिया है, 19 के भाव पे ख़रीदा है यस बैंक को। तो देखिए ट्रेड कहाँ कर रहा है अभी यस बैंक, 11.15 पे। तो यस बैंक ये कहाँ हुआ करता था एक समय में, पीयूष वर्मा जी आप क्यों 19 रुपये पे फंस गए। अब तो देखिए जो मैंने रवि कुमार जी को सलाह दिया है, तो अगर आप भी लॉस बुक कर सकते हैं तो लॉस बुक करके देखिए ICICI बैंक या SBI में निवेश कीजिए। अगर नहीं करना है तो मैं आपका जवाब दे देता हूँ सवाल का। तो आपने भी नहीं बताया ये ट्रेडिंग के लिए लिया था या इन्वेस्टमेंट है, तो आप लोग लिख के भेजिएगा कि आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है इन्वेस्टमेंट, लेकिन ट्रेडिंग इसमें करना ही नहीं है। आप लोग छोटा स्टॉक देख के हमेशा फंस जाते हो। तो नए ट्रेडर्स यही गलती करते हैं, क्वांटिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं ना। तो चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा यस बैंक का चार्ट। तो देखिए ये भी अपने 20 दिन 50 दिन 100 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे जा चुका है। तो अब आपको क्या करना चाहिए पीयूष वर्मा जी, अब मजबूती कब आएगी देखिए मैं बताता हूँ आपको। 100 दिन का मूविंग एवरेज जब क्रॉस करे यस बैंक, तो यहाँ पे मजबूती आएगी। तो मैं बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे अगर इसने क्रॉस किया 12 रुपये 16 पैसे को, ये लेवल नोट डाउन कर लीजिएगा, 12.16। अगर इसने यहाँ पे क्लोज दिया उसके बाद ये ऊपर जाएगा सीधे 1 मिनट, उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा सीधे 12.50 रुपये पे। तो उसके बाद यहाँ जाएगा, उसके बाद सीधे 13 रुपये। तो ये 13 रुपये, अगर 12 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोज दे दिया तो ये सीधे 13 रुपये की ओर जाएगा। उसके बाद सीधे 15 रुपये, ठीक है ना, सीधे 15। लेकिन आपका भाव आने में भी टाइम लगेगा, आप समय दे सकते हैं तो बने रहें, वरना तो मैं तो कहूँगा ICICI बैंक या SBI, ठीक है, उसमें निवेश कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा, आपका लॉस भी कवर हो जाएगा और आप मुनाफा भी कमा पाएंगे। तो चलिए ये थी मेरी अब आपका सवाल का जवाब कि यस बैंक में क्या करना है आपको। देखिए होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं, अब मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो मजबूती आएगी इसमें। तो ये था आपके सवाल का जवाब। अब मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट सवाल, जो कि है जगन शर्मा जी का। तो जगन शर्मा जी का सवाल है ITC पर। तो देखिए इन्होंने ITC लिया है, तो ITC बढ़िया है, काउंटर है। तो देखिए पीयूष वर्मा जी और रवि कुमार जी सॉरी, तो यहाँ पे ITC लिया है इन्होंने, बढ़िया काउंटर लिया है, और ITC लिया है इन्होंने 224 रुपये के भाव पे। तो ITC बहुत अच्छा काउंटर है। देखिए जगन शर्मा जी, तो आपका भाव आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ITC बढ़िया काउंटर आपने चुना है और यहाँ पे डिविडेंड तो मिलता ही रहता है। आपका 300 क्वांटिटी आपने लिया है तो बढ़िया है, तो डिविडेंड भी आपको मिल गया होगा इस बार, बढ़िया डिविडेंड देने वाली कंपनी है ये। मैं एक डिस्क्लोज़र दे दूँ, ये मेरे भी पोर्टफोलियो में है। तो आपने लिया है 224 के भाव पे। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको जगन शर्मा जी, देखिए ये क्या, यहाँ पे देखिए ये जैसे ही 210 निकालेगा ना, 210 को निकालेगा सीधे भागेगा 215 की ओर, ठीक है ना, 215, उसके बाद 215 निकाल दिया तो 220, उसके बाद आपका भाव आ जाएगा और आपको मुनाफा भी होगा। और इसने ये देखिए ये लेवल आप ध्यान में रखिएगा 240 का,
ये लेवल अगर निकाल देता है ना फिर आईटीसी तो भागेगा बहुत ज़्यादा। तो आप बने रहिए, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत ही अच्छा निवेश किया है। तो यहाँ पे आईटीसी लिमिटेड अच्छा है। देखिए अगर ये नुकसान भी दे रहा है तो आपको डिविडेंड मिलेगा ही, तो कोई बात नहीं है, इसमें बने रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है आईटीसी में। तो चलिए जगन शर्मा जी, आई होप मैंने आपका भी सवाल का जवाब दे दिया है, तो आप भी आईटीसी में बने रहें। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा Q&A। तो अगर इसी तरह आप लोगों का भी कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मुझे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जवाब दे दूँगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी अपडेट कोई मिस ना करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो इतना ही।